आज बात करेंगे भारत के सबसे महान शासकों में से एक राजेंद्र चोल की। मैं राजेंद्र चोल को अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त आदि की कैटेगरी में रखता हूँ। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि अशोक को महान कहा जाए या राजेंद्र चोल को या समुद्रगुप्त को, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। यदि राजेंद्र चोल की हिस्ट्री को देखा जाए तो जूलियस सीजर हो या फिर अगस्टस सीजर हो या किसी भी वेस्टर्न शासक हो या फिर हेनरी अस्टम हो या कोई जार हो, उनसे ज़्यादा उन्होंने चीज़ें जीती, साम्राज्य का विस्तार किया। और यदि ध्यान से देखें तो राजेंद्र चोल का जो साम्राज्य था वो अकबर के साम्राज्य से भी बहुत बड़ा था। हम साम्राज्य को ज़मीन के संबंध में आंकने की आदत डाल चुके हैं, लेकिन देखें कि राजेंद्र चोल ने लगभग संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया को विजित किया था। मुगल शासक जो राजधानियां होती थी या केंद्र होते थे, व्यापारिक केंद्र, उन्हें जीत लेते थे, और या दूसरे जो इस्लामिक शासक हैं, और इतिहासकारों ने दिखाया है कि उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया था। अकबर और औरंगज़ेब के बारे में तो कम से कम ये कहा ही जाता है, अकबर दक्षिण भारत पे कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन यदि राजेंद्र चोल को देखें तो आज के दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश हैं? इंडोनेशिया, उसका क्षेत्रफल देखें, लगभग 19-20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। फिलीपींस लगभग 10 या 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, इन सब हिस्सों को मिला दिया जाए और भारत भूमि में जो चोल वंश जितने में फैला था, तो उसको देखें तो निश्चित रूप से अकबर के साम्राज्य से तो उनका बड़ा ही साम्राज्य था राजेंद्र चोल का, और साम्राज्य से भी अधिक उनकी तूती बोलती थी। बंगाल की खाड़ी को चोल सागर कहा जाता था। उसमें चोलों की अनुमति के बिना, मैं कुलोत्तुंग चोल तक बोल रहा हूँ, 1170 में कुलोत्तुंग चोल हुए थे। तो चोलों की अनुमति के बिना बंगाल की खाड़ी में चीनी हो या कोई भी हो, उनके लिए व्यापार करना मुश्किल था। तो भारत एक उस समय विश्व की सबसे बड़ी सामुद्रिक महाशक्ति था। तो राजेंद्र चोल को हम कैसे भूल सकते हैं? साथ ही सिर्फ उन्हें दक्षिण भारतीय राजा ही नहीं माना जा सकता है, वे संपूर्ण भारत के राजा थे।